हम लोग ने डेल्टा क्या देखा था इसके पहले, हम लोग एज प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं कि 0.5 अगर रहेगा यानी कि 50% चांस है कि इन द मनी जाएगा, जितना आउट ऑफ द मनी रहेगा उतना टूवर्ड्स 0 रहेगा, बहुत डीप इन द मनी रहेगा तो टूवर्ड्स 1 रहेगा फॉर कॉल ऑप्शंस। अभी हम लोग एक और चीज़ देखेंगे डेल्टा का। डेल्टा हम लोग यूज़ कर सकते हैं हेज करने के लिए, कॉल ऑप्शंस के लिए करेंगे तो पुट के लिए सिंपल रहेगा। कैसे करेंगे? अगर मैं लॉन्ग है स्टॉक्स पे तो क्या करना पड़ेगा हेज करने के लिए? अगर मुझे प्रॉपर तरीके से हेज करना है तो मैं क्या करूँगा? शॉर्ट। और वाइस वर्सा, अगर मेरे को प्योर आरएफआर कमाना है तो अगर मैं शॉर्ट हूँ स्टॉक पे तो क्या होगा? नीचे गया तो प्रॉफिट बट ऊपर गया तो लॉस। तो ऊपर का अगर लॉसेस मुझे बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉल ऑप्शंस लेना पड़ेगा। बेसिकली उसका उल्टा करना पड़ेगा ना कॉल के लिए। पुट के लिए सेम करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग स्टॉक है तो लॉन्ग पुट करना पड़ेगा हेज के लिए। सिंपल। अगर मुझे हेज करना है, ठीक है, लॉन्ग स्टॉक है मेरे पास, हेज करने के लिए शॉर्ट कॉल या वाइस वर्सा, अगर मेरे पास शॉर्ट किया है स्टॉक को तो ये लॉन्ग हो जाएगा, बराबर। पुट्स के लिए कैसे रहेगा? अगर मेरे पास इस पे लॉन्ग हूँ स्टॉक पे, मुझे लॉन्ग पुट ही जाना पड़ेगा, दोनों में लॉन्ग एंड लॉन्ग करना पड़ेगा। इतना पता है ना सबको? अभी आगे देखते स्टॉक का डेल्टा कितना है। स्टॉक का डेल्टा 1 पक्का। क्यों? डेल्टा क्या होता है? अगर मेरे को डेल्टा ऑफ स्टॉक निकालना है, चेंज इन स्टॉक डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टॉक। डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन क्या रहेगा? चेंज इन कॉल ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टॉक्स। तो डेल्टा ऑफ कॉल क्या रहेगा? 0 to 1। डेल्टा ऑफ पुट क्या रहेगा? 0 to -1। ये 3 में कोई डाउट है? अभी है ना, पहले अगेन ये वाला पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं आपको बेसिक कैसे होता है हेजिंग वो समझाता हूँ, उसके लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। बेसिक आइडिया है ना, डेल्टा हेजिंग में क्या होता है? सम ऑफ डेल्टास। सम ऑफ डेल्टा मतलब आपके पास अगर लॉन्ग स्टॉक है एंड शॉर्ट कॉल है, इसका डेल्टा 1 रहेगा, इसका भी एक डेल्टा रहेगा सपोज 0.5, वो दोनों का समीशन जो है, स्टॉक का डेल्टा 1, कॉल का डेल्टा 0.5, तो दोनों का समीशन कितना होना चाहिए? डेल्टा का 0, तो हेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले देखते लॉन्ग क्या है, कॉल ऑप्शंस लॉन्ग है, कॉल ऑप्शंस लॉन्ग है तो फिर उसका उल्टा पोजीशन क्या होएगा? शॉर्ट करना है स्टॉक्स को। अभी है ना एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। डेल्टा कितना? अच्छा, कॉल ऑप्शन का डेल्टा क्या रहेगा? पॉजिटिव। लॉन्ग है ना मैं, शॉर्ट रहेगा तो स्टॉक का डेल्टा 1, शॉर्ट रहेगा तो -1। डेल्टा स्टॉक का 1 है लेकिन मैं शॉर्ट जा रहा हूं उस पर, तो -1। कॉल का डेल्टा पॉजिटिव एंड लॉन्ग भी है मैं, तो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव में रहेगा। अज्यूम कर लो कॉल का डेल्टा कितना है? 0.5, स्टॉक का डेल्टा -1। ये दोनों का समीशन 0 होना चाहिए। मेरे पास कॉल ऑप्शंस कितना है? लॉन्ग 100 कॉल ऑप्शंस है, तो मेरे पास कितना स्टॉक्स शॉर्ट करना पड़ेगा सच दैट मैं हेज कर दूं? तो 100 मेरे पास कॉल ऑप्शंस है, उसका डेल्टा मतलब 100 इंटू 0.5 प्लस समीशन करना है, कितना स्टॉक्स को शॉर्ट करना है एंड उसका डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आता है? 50। यानी कि अगर मैंने 100 कॉल ऑप्शंस है मेरे पास विद डेल्टा ऑफ 0.5, तो क्या करना पड़ेगा? कितना स्टॉक्स को शॉर्ट करना पड़ेगा? 50 को करना पड़ेगा। क्यों? 100 कॉल को है लेकिन स्टॉक सिर्फ 50। अरे क्योंकि स्टॉक का जो डेल्टा है वो 1 है ना, कॉल का 1 नहीं है, 0.5 है, तो मेरे को ज्यादा कॉल ऑप्शंस लगेंगे ना कंपेयर टू स्टॉक्स। इसके लिए याद रखना, कभी भी हेजिंग करना ना, मेरा कॉल एंड पुट ऑप्शंस का नंबर जो है वो ज्यादा ही रहेगा हमेशा, या तो इक्वल रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा है ना, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना। ये देखो, ये सब बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में 100% याद रहना चाहिए। ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कॉल ऑप्शंस। कोई भी डाउट है? ये वाला पार्ट है नहीं टेक्स्ट बुक में, आपको बता रहा हूं मैं कैसे करना है। अभी ये हम लोग चेक करने के लिए टेक्स्ट बुक में एक सम भी दिया हुआ है उसका एक्चुअल कैलकुलेशंस के साथ, बट आइडिया समझ में आया हेजिंग कैसे करना है। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेल्टा भी कांस्टेंट नहीं होता। इसके लिए हम लोग को है ना, ये हेजिंग है ना कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा। थोड़ा भी चेंज हो गया, मैंने तो हेज कर दिया लेकिन मेरा डेल्टा ही चेंज हो गया तो मेरा नंबर ऑफ स्टॉक्स भी तो चेंज हो जाएगा। यानी कि डेल्टा हेजिंग जो है वो क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर वो एट दी मनी सब में रहेगा तो, बहुत डीप इन द मनी है, बहुत आउट ऑफ द मनी है, तो हम लोग को क्या है?
एक बार चलेगा कि स्टैटिक रहे, बट अगर एट दी मनी रहेगा तो डायनामिकली हेज करना पड़ेगा। वो हम लोग को लास्ट में देखना है टेक्स्ट बुक में, बट वो लास्ट में देखना है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक हेजिंग। बस ये याद रखना कि क्योंकि डेल्टा हमारा कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग को कंटिन्यूस हेजिंग करना पड़ेगा, एंड मोर सो अगर वो एट दी मनी रहेगा तो। डीप इन द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी रहेगा तो डेल्टा लगभग कांस्टेंट ही है, तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब एक बार हेजिंग करके छोड़ दिया हमने। क्लियर है कंसेप्ट पक्का? अच्छा, अभी आते हम लोग पेज नंबर 182 183 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक ने स्ट्रेट फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे हुआ, सो दैट बाई चांस एग्जाम में भूल भी जाओगे तो याद आ जाएगा। हेज रेशियो, हेज रेशियो इज नथिंग बट डेल्टा चेंज इन कॉल ऑप्शन डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक, बट उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, C प्लस माइनस C माइनस डिवाइडेड बाय S प्लस माइनस S माइनस। ऐसे बाय ऐड करने जाओगे तो गया। सिंपल लैंग्वेज में बेसिकली चेंज इन कॉल अपॉन चेंज इन स्टॉक है, बट उसको एक तरीके से किया है इन्होंने, C प्लस C माइनस। वो क्या है मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये जो फॉर्मूला डिराइव किया कहाँ से किया है, बाइनोमियल मॉडल। हमने बाइनोमियल मॉडल किया था फर्स्ट लेक्चर पे। बाइनोमियल मॉडल मतलब या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे। आइडिया क्या है, डेल्टा हेजिंग में हेज करने का। अगर मैं हेज कर रहा हूँ, बाइनोमियल में क्या बोल रहा है, या तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा और कॉल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, दोनों अगर अप मूव हुआ तो क्या, डाउन मूव हुआ तो क्या। मुझे इसका नंबर्स नहीं पता, बट मुझे ये पता है अगर मैंने हेज कर दिया तो ऊपर जाए या नीचे जाए सेम रहेगा वैल्यू, अगर हेजिंग हो गया तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू दिस। अगर परफेक्टली हेज्ड है तो इसका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ अप मूव, पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ अप मूव इज इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ डाउन मूव। अगर वो परफेक्टली हेज्ड है तो ये H क्या है, हेज। तो मुझे ये पता है दिस इज इक्वल टू दिस, बराबर। तो मैंने क्या किया है, आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे क्या किया मैंने, ये जो पार्ट है यहाँ पे लिखा माइनस H, क्योंकि अगर मैं स्टॉक्स पे लॉन्ग जा रहा हूं तो कॉल पे शॉर्ट जाना पड़ेगा। देखो माइनस H S0 प्लस C0, क्या है इसका मतलब, C0 पे प्लस है मतलब मैंने शॉर्ट किया है ताकि पैसा मिला, पैसा मिला तो यहाँ पे प्लस साइन, बराबर है। एंड स्टॉक पे क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं कॉल पे शॉर्ट गया तो स्टॉक्स पे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। एंड अपना डेल्टा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, H जो है हमारा डेल्टा है कॉल के लिए हमेशा पॉजिटिव। आइडियली ऐसा होना चाहिए था H माइनस S0, बट मैंने वो माइनस साइन बाहर ले लिया है। पक्का समझ में आ रहा है, 100%, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा कितना डेल्टा है इंटू S0 और ये प्लस C0। C0 क्यों किया है, बेसिकली शॉर्ट। ऐसे समझो कि दोनों ऑपोजिट पोजीशन लेना पड़ेगा ना हेजिंग के लिए। तो अगर मैं बाय कर रहा हूँ स्टॉक तो मेरा पैसा गया माइनस, शॉर्ट कॉल किया तो प्लस। अभी देखो अगेन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ। ये क्या बता रहा है, ये एज ऑफ टुडे, तो 1 साल के बाद ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस H S प्लस मतलब ऊपर गया तो क्या, प्लस। कॉल ऑप्शन भी ऊपर गया तो क्या, प्लस। अप मूव, डाउन मूव के लिए S माइनस एंड C माइनस। हम लोग को ये पता है कि ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए अगर परफेक्ट हेजिंग है, बराबर। तो मैंने ये वाला इज इक्वल टू ये वाला यहाँ पे लिखा, बस। उसके बाद मैंने कुछ खास किया नहीं है, सिर्फ उसको सॉल्व किया है, इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या आया, H इज इक्वल टू C प्लस माइनस C माइनस डिवाइड बाई S प्लस माइनस S माइनस। ये एक बार फिर भी डेरिवेशन लिख लो, सिंपल। मैंने यहाँ से यहाँ किया है और कुछ नहीं किया है। ये और ये फॉर्मूला सेम है, समझा कहाँ से डिराइव हुआ है, 100%। अभी टेक्स्ट बुक में एक और फॉर्मूला है जो आप पेज नंबर 183 में देखोगे, माइनस H S0 प्लस C0 इज इक्वल टू जो भी है टाइम पास। यहाँ पे देखो क्या है मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या बोल रहा है, एक तो डेरिवेटिव है कॉल, उसको अगर पीछे लेके आना है तो RFR पे लेके आ सकते हैं, बराबर है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मुझे ये C0 का वैल्यू ढूंढना है, कॉल ऑप्शन है टाइम 0। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस RFR, डेरिवेटिव है। तो मैंने क्या किया, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस RFR। उसके बाद क्या किया, C0 का वैल्यू ढूंढना है, तो ये माइनस H S0 को क्या किया, वो साइड लेके गया। देखो सेम फॉर्मूला है C0 का। लाइकवाइज उल्टा भी कर सकते थे, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला भी करोगे ना, उसका भी फॉर्मूला रहेगा, वो भी चलेगा।
आप ये वाला करो या ये वाला करो। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँगा, बाई चांस भूल भी जाओगे ना, आप ये चीज़ याद रखना बस। फॉर्मूला फ्रैंकली मुझे भी ऐसे तो याद नहीं है, मेरे को कभी करना है तो मैं ये करके ही करता हूँ, चलेगा, क्योंकि ये कौन बाय हार्ट करेगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ रहा है। बट ये वाला करोगे तो सिंपल रहेगा। पुट के लिए ना सेम करना है, आप इतना समझ लो, पुट के लिए ना आइडियली पुट ऑप्शन एंड स्टॉक दोनों लॉन्ग लॉन्ग रहेगा, बट आपको ये समझना है कि डेल्टा उसका फिर माइनस है ना, इसके लिए मोर और लेस सेम ही आएगा, उसका जो फॉर्मूला डेरिवेशन है ना यही है। तो बाय चांस अगर पुट के लिए आता है ना, आप सिर्फ सी के जगह पे पुट लगा सकते हो तो भी सेम आएगा आंसर, क्योंकि मैथमेटिकली वो प्रॉपर आ जाएगा। आप इतना ही समझो, क्योंकि कॉल ऑप्शन पे यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे लॉन्ग किया है ना, पुट के लिए क्या होगा, लॉन्ग लॉन्ग या शॉर्ट शॉर्ट होगा, राइट। बट डेल्टा उसका नेगेटिव है, तो मोर और लेस ऐसे ही आएगा मैथमेटिकली, इतना ही समझना है। क्लियर है? कोई भी डाउट है इसमें? साइली पक्का? ये कॉल है, इसको शॉर्ट किया है, शॉर्ट किया तो पैसा आया, बाय किया तो पैसा गया, एंड एच अपना डेल्टा है जो पॉजिटिव है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन है, क्योंकि स्टॉक पे मैं बाय किया, ऐसे समझ लो। अगेन टेक्स्ट बुक में है ही नहीं है डेरिवेशन, ऐसे समझोगे तो सिंपल रहेगा। अभी मुझे चाहिए कि पेज नंबर 182 का जो क्वेश्चन है ना वो एक बार सॉल्व करो, ठीक है। पेज 182 आर्बिट्राज प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 ईयर कॉल ऑप्शन कितना है, 5.14 रुपीज़ होना चाहिए था। एक्साइज प्राइस 30, RFR 7%, अप मूव डाउन मूव सब दिया हुआ है। मार्केट प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन कितना चल रहा है, 6.5, होना कितना चाहिए था 5.14, यानी कि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है तो शॉर्ट करना पड़ेगा, एंड इसको अगर शॉर्ट करना है तो आर्बिट्राज करना है तो उल्टा क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग स्टॉक्स। सिंपल है, इसमें कोई डाउट है? सबसे फर्स्ट चीज़ है कि ठीक है भाई लॉन्ग तो करना है स्टॉक्स को, कितना स्टॉक्स को लॉन्ग करना है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेजिंग, डेल्टा हेजिंग क्या था, C प्लस C माइनस, यहाँ पे देख लो C प्लस माइनस C माइनस अपॉन S प्लस माइनस S माइनस। C प्लस कैसे निकालेंगे हम लोग को, वो ड्रॉ करना पड़ेगा बाइनोमियल, कितना कैसे था स्ट्रक्चर, 30 है, मेरे को नंबर्स एक बार बताओ, अप मूव करेंगे तो कितना होगा, 30 इंटू 1.33 40, एंड नीचे गया तो 22.5, राइट। एंड कॉल ऑप्शन यहाँ पे एक्साइज 30 है तो 10 रुपीज़ यहाँ पे आउट ऑफ द मनी, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 40 माइनस 22.5 बराबर है, कितना आता है इसका आंसर 0.5714। यानी कि अगर कितना कॉल ऑप्शन से दिया है, अज्यूम वी ट्रेड 100 कॉल ऑप्शन, यहाँ पे प्लीज़ देखो कॉल ऑप्शंस पे शॉर्ट जा रहे, शॉर्ट कॉल ऑप्शंस कितना 100, तो स्टॉक्स जो मैं लॉन्ग जाऊंगा कितना जाना पड़ेगा 100 इंटू ये कितना होता है 57.14, राइट। अभी ऑब्वियसली ऐसा 57.14 पे नहीं होगा, हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा रियल इसमें, अभी के लिए ये सम है करके 57.14 हो रहा है, नहीं तो हम लोग को या तो नीचे या तो एक ऊपर करना पड़ेगा। डन, तो देखते हैं कैसे हम लोग को आर्बिट्राज होगा। क्या किया, इसको मैं किधर गया, इसको मैंने शॉर्ट किया एंड इसको मैं लॉन्ग करूँगा, राइट। तो स्टार्टिंग में मैं अगर टाइमलाइन बना रहा हूँ, स्टार्टिंग में कितना आउटफ्लो है देखना पड़ेगा, राइट। इस पे लॉन्ग जा रहा हूँ मैं, इस पे लॉन्ग जा रहा हूँ, मतलब कितना रुपया है, आज कितने पे ट्रेड कर रहा है 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टार्टिंग में इस पे लॉन्ग जाना है मतलब पैसा गया, जैसा मैंने बोला था ना, लॉन्ग किया मतलब पैसा गया, कितना पैसा गया -30 इंटू 57.14, इतना पैसा गया। लॉन्ग शॉर्ट किसको जा रहा हूँ मैं, इस पे जा रहा हूँ, तो पैसा आएगा 6.5 इंटू 100, नेट नेट क्या हो रहा है बताओ, ये करो एक बार, 100 इंटू 6.5 माइनस 30 इंटू 57.14, 104.2 कॉस्टिंग है ना, आउटफ्लो है ना, तो माइनस, प्लीज़ यहाँ पे देखो, आर्बिट्राज में मैं खुद का पैसा डालता हूँ क्या, नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ये 1064 तो है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ, बोरो कितने पे कर रहा हूँ, RFR रेट पे, तो मैं ये 1064 बोरो करूँगा, लास्ट में देना कितना, ये 1064 बोरो किया, इन्वेस्ट किया, कितना देना पड़ेगा 1064
6.2 इंटू 1.07 करो प्लीज़। 11, ठीक है। अच्छा, अभी क्या देखना है हम लोग को, 1 साल के बाद कितना होता है वैल्यू, बराबर है, ठीक है। अप मूव हुआ, अगर ऊपर गया तो मेरा स्टॉक्स कितना हो जाएगा वैल्यू 40। तो एक बार प्लीज देखो वैल्यू, अच्छा ऊपर गया या नीचे गया सेम ही होना चाहिए क्योंकि हेज किया है मैंने। तो मैंने क्या बोला, अगर परफेक्टली हेज हुआ है तो पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ एन अप मूव इज इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ एन डाउन मूव। अब चलो एक बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो अप मूव एंड डाउन मूव दोनों करके देखते, सेम आना चाहिए। करो अप मूव का, अप मूव हुआ तो कितना हो रहा है 40 में जाएगा, बराबर, ठीक है। तो किस पे हम लोग लॉन्ग, किस पे थे, शॉर्ट स्टॉक्स पे थे, ठीक है। प्राइजेस ऊपर गया तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा है अप मूव हुआ तो स्टॉक्स पे कितना हो जाएगा वैल्यू मेरा 57.14 इंटू 40। एंड अगर वो ऊपर चला गया तो इस पे लॉस कितना हो जाएगा, कॉल ऑप्शंस पे शॉर्ट किया था ना मैंने, बराबर है ना, तो लॉस होगा ना मेरे को कितना 100 इंटू 10। करो ये, टोटल वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है कि लॉस में जा रहा है, क्या हो रहा है, कितना 1285.6। साइल यहाँ पे देख लो ये वाला पॉइंट, वापस अप मूव हुआ तो स्टॉक्स पे लॉन्ग गया था ना, तो स्टॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा इतना। एंड मैंने शॉर्ट कॉल किया था तो वो क्या हो जाएगा, अभी मेरा वाट लग गया ना क्योंकि लॉन्ग कॉल इन द मनी आ गया। ये जब ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन इन द मनी आया, बट मैं तो शॉर्ट कॉल है ना, तो मेरा तो लॉस हो गया। मुझे कितना देना पड़ेगा -100 इंटू 10 क्योंकि लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, वैसे समझ लो ना। तो 1285.8। अगर डाउन मूव होता, डाउन मूव में भी सेम ही मिलता। डाउन मूव होता तो कितना होता, करो 57.14 इंटू ये कितना 22.5। एंड ये कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। तो कॉल ऑप्शन पे कुछ देना पड़ेगा क्या मुझे पैसा, तो -100 इंटू 0। तो ये दोनों का ऐड करो, यही आएगा 128 आ रहा है। यानी कि ये हम लोग ने इधर भी प्रूव किया था, बट यहाँ पे मैथमेटिकली समझा। चलो ठीक है, मतलब ऊपर गया या नीचे गया मेरे को कितना मिल रहा है 1285.6। देना कितना है 1138। पॉजिटिव वैल्यू देना कितना है 1138। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 1285.6 माइनस 1138। करो एक बार, वन 148 मुझे प्रॉफिट कब मिलने वाला है, 1 साल के बाद। मुझे आज के तारीख में देखना है ये 148 का वैल्यू एज ऑफ डेट देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस RFR विच इज 1 + 7%। कितना आया उसका आंसर 137.87 यहाँ पे, ठीक है 138 आ रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है 100%। यही मुझे अगर कॉल ऑप्शन ढूंढना था, अगर यहाँ पे तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना 5.14 करके, अगर नहीं दिया रहता तो कॉल ऑप्शन कैसे ढूंढ सकते, ये वाला फॉर्मूला लगा के C0 वाला लगा सकते ना। करके देखो कितना आएगा, लगभग 5.14 आना चाहिए। करो अभी करो, H का वैल्यू कितना है 0.5714। स्टॉक का वैल्यू एज ऑफ डेट कितना है 30 रुपया, तो 30 प्लस -H इंटू S प्लस कितना है, अप मूव हुआ तो 40। तो करो एक बार, एंड कॉल ऑप्शन का भी देखो कितना है, ये इंटू 40, ठीक है, प्लस यहाँ पे लॉस हो जाएगा ऊपर गया तो वो भी करो। कितने का लॉस है, इतने का, वो करो डिवाइड बाय 1 + RFR। सेम आना चाहिए, एक बार मैं भी करता हूँ कैलकुलेट।
यहाँ पे 10 आएगा ना, सी प्लस में प्लस 10 आएगा, पॉइंट 5.12 आता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ये प्लस सी प्लस है, सी प्लस मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे हम लोग ने कितना लिया है, सी प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ आर, तो इसका आंसर 0.5714 इंटू 30, इसका आता है 17.142 बराबर, प्लस इसका आंसर आ रहा है -12.014953। तो अगर ये दोनों को करूँ मैं 1.142 तो आंसर आता है 5.1270, क्योंकि हम लोग का कितना आया था यहाँ पे 5.14, वो राउंडिंग ऑफ के वजह से आ रहा है डिफरेंस। यही आप उल्टे से भी कर सकते थे, यहाँ से करते तो भी 5.12 ही आता, क्योंकि यहाँ का वैल्यू सेम है ना। क्लियर है? टेक्स्ट बुक ने शायद दूसरा वाला दिया है फॉर्मूला, हम लोग ने ऐसा वाला किया है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, पक्का? ठीक है, आगे का देखते हैं अभी। साइली